एग्जामिनेशन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बच्चों के स्टडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के टॉपिक अल्कोहल्स के ऊपर लिए गए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। विशेषता ये है कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को भी टच कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल सोर्स शीघ्र माने जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे, और इस चैनल को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को भी इस चैनल का, इस मटेरियल का सुविधा मिल सके। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो लिया गया है केमिस्ट्री क्लास 12 के अल्कोहल टॉपिक से। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल फार्मूला which represents homologous series of alkenols। आप जानते हो अल्कोहल्स का जनरल यूपैक नेम अल्केनॉल्स होता है। ठीक है, तो अल्केनॉल्स का होमोलोगस सीरीज के हिसाब से जनरल फार्मूला क्या होगा, ये नीचे ऑप्शन दिया गया है, आप उसमें से देखो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको आप पढ़े हो, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप भी समझ रहे हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए कैसे होगा, और इसको होमोलोगस सीरीज से आप कोरिलेट कैसे करोगे, सहसंबंधित कैसे करोगे, वो देख लें। यहाँ पर आप देखो कि अगर n = आप लेते हो 1, तो यहाँ पर कंपाउंड कौन सा बनता है अल्कोहल का, यहाँ पर कंपाउंड आपको बनेगा CH4O, जिसको आप लिख सकते हो CH3OH। ठीक है, अगर आप लिखते हो यहाँ n = 2, तो आपका कंपाउंड बनेगा C2H6O, जिससे आप लिख सकते हो C2H5OH। अब इसमें आप ध्यान से देखें कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको आ रहा है CH2 का, जो होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर दो सक्सेसिव स्पीसीज के बीच में CH2 का डिफरेंस हो तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका होगा CnH2n+2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ल्यूकस रिएजेंट क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत जाना पहचाना सवाल है कि ल्यूकस रिएजेंट हम कहते हैं कॉन्क HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। तो सही आंसर होगा बी। और आपको इतना तो पता ही होगा कि ल्यूकस रिएजेंट का यूज़ आप कैसे करते हो। डिफरेंट अल्कोहल्स के बीच ये डिटेक्ट करने के लिए कि कौन 1 डिग्री का कौन 2 डिग्री का अल्कोहल है, हम ल्यूकस रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके सामने ये रिएक्शन दिया गया है कि अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड और H2O का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें रिएक्टिविटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसके ऑप्शन के बेस में आप जाओ तो जो कैटाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है
जो कैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा अल्कोहल का, ठीक है। और कैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल एज कॉम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस रेस्पेक्ट में, जब आप HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो वैसी स्थिति में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा टर्शियरी अल्कोहल सबसे अधिक रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। जैसा कि आपने ल्यूकस रिएजेंट के केस में जब रिएक्शन कराते हो तो आपको यही चीज़ें मिलती हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। इसका कारण ये है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं द रिडक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड के रिडक्शन से किसके साथ रिडक्शन हम करा रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराने से क्या मिलता है? आप खुद थोड़ा गेस करो क्या मिलता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराने से आपको मिलेगा इथेनॉल। इथेनॉल रिडक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हुआ आपका एसीटल्डिहाइड CH3COH एसीटल्डिहाइड। इसका आप रिडक्शन करा रहे हो किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। अब भी मेरे साथ बनाओ। तो इसमें होता क्या है, आपने यहाँ 2H लिया, 2H लिया तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना आपका? देखिए होता क्या है, इसमें से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपको, ये कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन आपका चला जाता है यहाँ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो यहाँ OH का फॉर्मेशन होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, बस सिंपल बनाने का एक सिंपल तरीका आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक हाइड्रोजन इसके पास गया और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आपका हो गया CH3 और C, यहाँ पर OH, ठीक है। ये H पहले से था और ये कार्बन के साथ आपको H मिला, दैट इज CH3CH2OH। मीन्स करेक्ट ऑप्शन होगा इथेनॉल। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? चलिए इसी से रिलेटेड एक कदम आगे चलते हुए हम रिडक्शन करा रहे हैं किसका? बेंजल्डिहाइड का। हियर वी हैव बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। तो बेंजल्डिहाइड का जब जिंक अमलगम के प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराते हैं, इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? रिडक्शन कराने से क्या बनेगा इसको आप देखो। यहाँ पर हमने लिया C6H5COH, ठीक है। इसको हमने रिडक्शन कराया, किसके साथ रिडक्शन करा रहे हैं? ZnHg के साथ। जिंक अमलगम कहते हैं इसको, काफ़ी जाना माना रिएक्शन है, काफ़ी जाना पॉपुलर रिएक्शन है ये क्या करता है, ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर देता है हाइड्रोजन। हमें जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है उतना हाइड्रोजन हम इससे ले लेते हैं। हमें ज़रूरत होती है 4 हाइड्रोजन एटम्स की, ठीक है। अब ये 4 हाइड्रोजन एटम्स इसमें कैसे ऐड करेंगे,
इसमें कैसे ऐड करेंगे ये आप देखो। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, समझे। और 2 हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो आप देखो कि 2 वैलेंसी खाली हो रही है, 2 बॉन्ड खाली हो रहे हैं। उन दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे जो इसके रेस्ट 2 हाइड्रोजन एटम बचे हुए हैं, वो यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन पहले से था और 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये हो गया CH3। मीन्स आपका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो होगा C6H5 CH3, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉल्यूएन, समझे। मीन्स एसिटल्डिहाइड का आप जिंक अमलगम और HCl के साथ रिडक्शन कराते हो तो आपका प्रोडक्ट जो मिलता है इट इज डिनोटेड बाय x का वैल्यू आपका होता है टॉल्यूएन इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द यूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपैक नेम क्या होगा बच्चों, अपने गेस कीजिए, अपने वीडियो को पॉज करके पहले अपने बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे मैं तो बनाता ही हूँ इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे OH की तरफ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रियल फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH ही काम कर रहा है, Cl यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। मीन्स हमारा जो पेरेंट कंपाउंड हुआ वो हेक्सेन हुआ। हेक्सेन के दूसरे नंबर पर अल्कोहल ग्रुप है और 5वें नंबर पर क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। तो इसका क्या होगा नाम, यहाँ देखिए 5 क्लोरो, 5वें नंबर पर क्लोरो ग्रुप है, 5 क्लोरो हेक्सेन, चूंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, दिस इज पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हैं, इसलिए 5 क्लोरो हेक्सेन और दूसरे कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। दिस इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है, विच ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन होगा, किसमें, फॉलोइंग अल्कोहल्स। आपको 4 अल्कोहल्स यहाँ दिए गए हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, जस्ट माइंड इट, समझे बात को। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे कम किसका होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द कंपाउंड। मास जितना अधिक बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक बढ़ेगा। मास जितना अधिक बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक बढ़ेगा। जबकि दूसरी बात है कि अगर ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इन्हीं 2 चीजों को ध्यान में रख के आप इसको सॉल्व करो। तो यहां पर देखें, सबसे अधिक मास किसका है, डेफिनेटली पेंटेन, हाईएस्ट मास, इसका हाईएस्ट मास होगा।
इसका मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो लास्ट में देखें, लास्ट में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किस में है? यहां देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो अब ऑप्शन 1 और 2 के बीच आप देखो कि मोस्ट करेक्ट कौन होगा। उसके बाद देखें ब्यूटेन, ब्यूटेन में 1 ऑल है और 2 ऑल है। 2 ऑल ब्रांचिंग वाला स्पीसीज है, ठीक है, और 1 ऑल नॉर्मल चेन स्पीसीज है। तो डेफिनेटली 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। मीन्स क्या होगा? यहां देखिए बी अधिक होगा, ठीक है, सी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बी, डी के बाद बी, ठीक है, बी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, उससे कम होगा सी का। एंड फाइनली आपको बच गया क्या? प्रोपेन। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने से इसका मास सबसे कम होगा। इसका मास सबसे कम होगा, इसका मतलब कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का। तो आपका ऑर्डर क्या मिला? ए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सी, क्योंकि ये दोनों ब्यूटेनॉल है, लेकिन सी में ब्रांचिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कॉम्पेयर टू बी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फिनॉल इज लेस एसिडिक। फिनॉल इज लेस एसिडिक। एसिड किसको कहते हैं? जो इजी वे में H+ रिलीज कर सकता है उसको एसिड कहते हैं। तो यहां पर सभी के साथ OH ग्रुप है, सभी H+ रिलीज करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन फिनॉल का क्या होता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, इसलिए इथेनॉल से अधिक होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक। फिनॉल कम एसिडिक है, किनसे कम एसिडिक होगा? तो इथेनॉल से। फिनॉल इज लेस एसिडिक, इथेनॉल से अधिक एसिडिक होगा? ये नहीं होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, हियर वी हैव ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिए ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हुआ। इट इज फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? ये इन कॉन्जुगेशन OH ग्रुप है, OH ग्रुप के कॉन्जुगेशन में है NO2 ग्रुप। ये ऑक्सीजन O और H के बीच के शेयर्ड बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण H+ रिलीज होगा, और दैट इज सपोर्टेड बाय NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप सपोर्ट करेगा H+ को रिलीज करने के लिए, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज more acidic than phenol. That means phenol is less acidic than ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके पास क्या है? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। ऑर्थोमिथाइल फिनॉल क्या हो जाएगा? ये देखिए यहां पर मिथाइल ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इट इज ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इसके H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिनॉल के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। सेम केस ऑर्थोमिथॉक्सी के साथ भी है। ऑर्थोमिथॉक्सी ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं? जिनके पास असिमेट्रिक कार्बन होता है। एंड व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन? वैसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। तो आप इनका स्ट्रक्चर लिखो। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है, OH। किसी तरह से आप बच्चों देखो कि यहाँ पर किसी कार्बन से आप ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। यहाँ देखिए सबसे हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, इट इज ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल की बात करें, आप भी साथ में लिखो, ब्यूटेन 2 ऑल की बात करें तो इट इज ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पर OH ग्रुप, ठीक है, ये CH3 ग्रुप और ये H। अब आप देखें, माने यू हैव टू डिसाइड हियर। यहाँ देखिए ये हुआ आपको मिथाइल ग्रुप, ये हुआ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर हुआ आपको इथाइल ग्रुप। देन दिस कार्बन इज सीड टू बी असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन ब्यूटेन 2 ऑल में है, जिसके कारण ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका सही आंसर होगा। प्रोपेन 1 ऑल आप बना के देख लो कि प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन 2 ऑल, ये दोनों में असिमेट्रिक कार्बन आपको नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड, फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड फिनॉल में रूम टेम्परेचर पर 5% वाटर मिला रहता है, उसी को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11, यूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इससे आप कहीं गलती मत करें, इसको आप स्ट्रक्चर में लिख लो। स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे? देखिए कार्बन कितना हो गया, ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ COOH, ये हो गया CH2, उसके पहले C हो गया, अब यहाँ 3 CH3 है, एक CH3 आपने यहाँ दिया और 2 CH3 ऊपर नीचे दे दिया, ठीक है। अब देखिए आसानी से आपको इसका नेमिंग आ जाएगा। यहाँ पर 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पर देखिए एक ऊपर एक नीचे। नंबरिंग आप करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो क्या होगा इसका नाम? 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप भी जानते हो बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। अभी हमने ऊपर बताया आपको, किसको डिस्टिंग्विश, किसमें डिफरेंस दिखाने के लिए हम ल्यूकस टेस्ट का यूज करते हैं। आप ये जानते हो कि ल्यूकस रिएजेंट क्या है, ऊपर अभी आपने देखा, ठीक है। कॉन्क HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है
अल्कोहल को के बीच डिफरेंशिएशन, डिफरेंस दिखाने के लिए कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है। ये डिपेंड करता है कि ल्यूकस रिएजेंट से इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ डिफरेंस दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट, which of the following reagent cannot be used to oxidized primary alcohol, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, into aldehyde। आपको अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। जनरली आप देखते हो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो डायरेक्टली वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपको अल्डिहाइड तक ही उसको रोकना है। तो यहां कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड, कौन रिएजेंट कैन यूज नहीं किए जा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। KMnO4 को हम जानते हैं, इट इज वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको अगर यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। इसका मतलब कि इसी को KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड्स, क्योंकि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये भी, इससे भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में, जबकि यहाँ डिहाइड्रोजेनेशन होता है। कॉपर के प्रेजेंस में अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमारा डिहाइड्रोजेनेशन होता है और हमारा प्रोडक्ट मिलता है अल्डिहाइड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में यूज करने के लिए नीचे में से क्या हम नहीं यूज करेंगे? हमको कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड को अल्कोहल में। तो अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। The only KMnO4 in presence of OH minus is oxidizing agent। तो हम इसी को यूज नहीं कर सकते हैं अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सही ऑप्शन आपका होगा, KMnO4 OH माइनस। ठीक है। Which of the following is the correct decreasing order of dehydration of alcohols? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये फॉलो करता है कार्बोकैटायन के डिक्रीजिंग ऑर्डर को, और कार्बोकैटायन का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा, जबकि उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम डिहाइड्रेशन रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूपैक नेम ऑफ ग्लिसरॉल? अरे भाई, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जानना होगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एक CH2 CH और इसे एक OH ग्रुप जोड़ा रहता है। ठीक है। अब इसका आप नाम देख लो। ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपेन। देखिए यहां प्रोपेन 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ट्रायोल। क्लियरली
प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विथ NaOH सॉल्यूशन इन वाटर? वेरी वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसका कॉन्सेप्ट आप देखो कि इसमें आप सेलेक्ट करो कि आप रिएक्शन कराने जा रहे हो NaOH के साथ, विच इज ए बेस, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर आप ये देखो कि सबसे अधिक एसिडिक कौन है। पहला है फिनॉल, दूसरा है इट इज बेंजाइल अल्कोहल, थर्ड इज अल्डिहाइड तो फिनॉल के इतना एसिडिक होगा नहीं, और हियर वी हैव इथेनॉल। तो इथेनॉल भी कम एसिडिक होता है फिनॉल से। फिनॉल सबसे एसिडिक होगा। अधिक एसिडिक होने के कारण ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन होगा फिनॉल, क्योंकि फिनॉल सबसे अधिक एसिडिक होता है। सबसे अधिक एसिडिक होने के कारण ये NaOH जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव। बच्चे थोड़े हो सकता है कि कंफ्यूज करें इसमें। आइए इसका रिएक्शन लिखते हैं। इथेनॉल इज C2H5OH, इट इज इथेनॉल। इसको हम रिएक्ट कराते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr से। ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हैं। क्या बनेगा बच्चा लोग? बहुत सिंपल। इसमें बनता है मेन प्रोडक्ट आपको बनेगा C2H6। देखिए ये वाला H, और बाद बाकी बाई प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट आपको बनेगा C2H5OMgBr, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड, एंड इट इज इथेन। तो समझ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ए, इथेन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक ये देखते हैं ये सम्स। ये प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां देखें प्रोपीन है क्या? प्रोपीन जानते हो, CH3 CH CH2। इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसमें आपको यूज करना होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो एडेंडम है, जो जुड़ने जा रहा है, यहां एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, इसलिए एडिशन रिएक्शन होगा। और एडिशन रिएक्शन कहां होता है? डबल बॉन्डेड साइट पे होता है। यहां पे होगा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन कैसे होगा? इट इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज का एडिशन उस कार्बन के पास होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहां पर आप दे दो OH। ठीक है, और रेस्ट जो हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको CH2 के साथ ऐड कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3
और OH। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 1 2 1 2 3, क्योंकि दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए नंबरिंग आप जिधर से लेफ्ट या राइट जिधर से मर्जी उधर से कर सकते हो। इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को ये सवाल, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर लिखो कि सर समझ गए, समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है, ताकि हम आगे और अधिक बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट बी के नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप मन लगा के अपना स्टडी करते रहें। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके।